To my channel. Today we'll discuss MSCE 001 econometrics method. Important question: what are the remedial measures for the problem of multicollinearity? So if the model is suffering from multicollinearity, it does not hamper the blue properties, that is, it is still best linear unbiased estimator of regression coefficient. However, one or more regression coefficient may become statistically insignificant. Therefore we must need to take some remedial measures. पहला है do nothing. अगर हमें पता है if once it's known that multicollinearity is present, and if the researcher feels that hardly anything can be done due to the problem of lack of data or due to the fact that the available sample does not contain adequate variation to identify and isolate the impact of 2x on y, that is independent variable x on y or explanatory variables on y, then the researcher may live with this matter of fact. She or may wait for some time to add data upon his earlier research down the line. So basically कई बारी जब एडुकेट डेटा नहीं होता, ठीक है, या सैम्पल अवेलेबल जो होता है उसमें एडुकेट वेरिएशंस नहीं होती आइडेंटिफाई करने को और आइसोलेट करने को इम्पैक्ट कि दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को ऑन वाई, तो फिर वो कुछ नहीं करते, कई बार वो छोड़ देते हैं ऐसे ही और वेट करते हैं कि मे बी विद टाइम उनको ऐड करने को मिल जाए और डेटा या वो मिल जाए फैक्ट्स विद द टाइम बिंग. सेकेंड है ड्रॉपिंग अ वेरिएबल. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू काउंटर मल्टी कोलिनियरिटी इज़ टू ड्रॉप वन वेरिएबल दैट इज़ हाईली कोरिलेटेड विद सम अदर वेरिएबल्स. तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड हो विद अदर वेरिएबल्स को ड्रॉप कर दो. हाउएवर इसमें एक सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है. देयर कम्स अ सेकेंड प्रॉब्लम. इफ से इनकम एंड वेल्थ आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इन द ओरिजिनल मॉडल इनकम टर्न्स आउट टू बी इनसिग्निफिकेंट, तो कॉमन सेंस क्या इंडिकेट करेगी कि इनकम इनसिग्निफिकेंट है, तो हमें इनकम को ड्रॉप कर देना चाहिए. Then consumption function will now only be dependent on wealth. This may lead to another problem of specification bias. This bias arises when one incorrectly specifies or defines a model. This is even more harmful than multicollinearity. तो ये तो गलत हो जाएगा ना अगर हम कंजम्पशन को डिपेंडेंट ऑन वेल्थ रखेंगे, बल्कि कंजम्पशन डिपेंडेंट होता है ऑन इनकम. बट दो इनकम इसमें प्रूव हो गई इनसिग्निफिकेंट, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया, तो इस वजह से स्पेसिफिकेशन बायस हो जाएगा. ठीक है. थर्ड है ए प्रायर इन्फॉर्मेशन. तो मैनी अ टाइम्स इफ देयर एग्जिस्ट एनी लिटरेचर टू द रिसर्च, तो अगर कोई लिटरेचर एग्जिस्ट करती है रिसर्च को, तो हम क्या करेंगे, हम उस नॉलेज को यूज़ कर लेंगे टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रीडिफाइन ओरिजिनल मॉडल. तो हम पुराने लिटरेचर को जो भी लिखा हुआ है उस नॉलेज को गेन करके हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर रीडिफाइन करेंगे अपना ओरिजिनल मॉडल. सपोज करो अगर ओरिजिनल मॉडल है सी इज इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 वाई आई प्लस बीटा 2 डब्ल्यू आई प्लस error term ui. Now from literature we get to know that beta 2 is 0.15 beta 1. तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिनल मॉडल में. तो सी हो जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा 1 वाई आई प्लस 0.15 बीटा 1 डब्ल्यू आई. हमने रिप्लेस कर लिया, बीटा 2 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी प्लस म्यू आई एरर टर्म. सी इज़ नथिंग बट बीटा 2 प्लस बीटा 1 एक्स आई such that xi is equals to yi plus 0.15 wi. ठीक है. इन दिस वे वी कैन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. तो हमने मल्टीकोलिनियरिटी का इफेक्ट हटा दिया. देखो इस केस में हमने xi ले लिया, xi को हमने किसकी को लिख लिया, ये yi, b1 तो कॉमन था b और 0.5 wi. तो ये बन गई इक्वेशन. नाउ फोर्थ है पूलिंग ऑफ डेटा, दैट इज कंबाइनिंग टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा. तो देखो अगर हम इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग द डिमांड फॉर रियल एस्टेट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, कंज्यूमर इनकम, बिजनेस साइकिल. इन सच केस सपोज द ओरिजिनल मॉडल इज डिफाइंड एज log ऑफ डिमांड फॉर real estate at time period t, that is log ddret is equals to beta 0 plus beta 1 log of pt, that is price, plus beta 2 log of yt, that is income, plus ut. This is error term. In this model our objective is to establish price elasticity beta 1, ये तो प्राइस के रिगार्डिंग इलास्टिसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और सेकेंड है बीटा 2 दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. सिंस इट इज अ टाइम सीरीज डेटा एज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट टी, we will definitely encounter the problem of multicollinearity. In such case if we go for cross sectional data we can obtain more reliable estimate of income elasticity. और cross sectional data pertains to one point of time period, एक ही पीरियड में हम करते हैं कैलकुलेट.
वेयर द प्राइजेस डू नॉट फ्लक्चुएट मच ड्यू टू शॉर्ट रन। तो अगर क्रॉस सेक्शन डेटा देखेंगे तो वो एक ही टाइम पीरियड में तो प्राइस उतना फ्लक्चुएट नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट रन है। वंस वी गेट प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग क्रॉस सेक्शनल डेटा, हाँ तो हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन डेटा से। देन वी कैन गो हैड टू, एक बार हमने प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर ली क्रॉस सेक्शन डेटा को यूज़ करके, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में होता है और शॉर्ट रन में होता है तो प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। तो उसके बाद हम डिटरमिन कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी। हाउएवर दिस विल लीड टू अस अनदर बट लेस डेंजरस प्रॉब्लम सिंस वी इम्प्लिसिटली अज्यूम दैट क्रॉस सेक्शनल डेटा एस्टिमेट इनकम इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम टाइम सीरीज डेटा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो क्रॉस सेक्शनल डेटा एस्टिमेट करेगा इनकम इलास्टिसिटी को वो सेम होगा, कैसे, जो हम टाइम सीरीज डेटा से ऑब्टेन करेंगे। फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट डिफरेंस और रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल को। सपोज द रिलेशन इज वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन टी प्लस बीटा टू एक्स टू टी प्लस यू टी, दैट इज एरर टर्म विच होल्ड ट्रू एट टाइम टी। देन इट मस्ट ऑल्सो होल्ड ट्रू एट टाइम टी माइनस वन। तो हम अगर टी माइनस वन में भी ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, वाई टी माइनस वन इज नथिंग बट बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स टी माइनस वन प्लस बीटा टू एक्स टू टी एक्स टू टी माइनस वन plus ut minus 1. Now subtracting equation 2 from 1 will get yt minus 1 is equals to beta 1 x1t minus x1t minus 1 plus beta 2 x2t minus x2t minus 1 plus ut minus 1. दिस टेक्निक इज़ नोन एज फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग। हमने फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग कर दिया। हम रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सपोज किया है वाई टी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ मनी है और एक्स टी जी डी पी है, एक्स वन टी एक्स टू टी अगर पॉपुलेशन है तो हमें पता है बोथ जी डी पी एंड पॉपुलेशन ग्रो ओवर टाइम, तो दे आर लाइकली टू बी कोरिलेटेड। एक्स वन टी को हमने जी डी पी लिया, एक्स टू टी को पॉपुलेशन और वाई टी को हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एक्सप्रेसिंग द मॉडल इन पर कैपिटा टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट इक्वेशन को, किससे, एक्स टू टी से, दैट इज पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा टर्म में आ जाएगा। तो वाई टी डिवाइडेड बाई एक्स टू टी इज इक्वल टू बीटा नॉट वन अपॉन एक्स टू टी प्लस बीटा वन एक्स वन टी अपॉन एक्स टू टी प्लस बीटा टू एक्स टू टी से एक्स टू टी कट जाएगा तो कुछ नहीं, बीटा टू है अकेला प्लस यू टी एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स टू टी। ऑल्दो द ओरिजिनल एरर्स इन वन आर होमोस्केडास्टिक बट स्टिल, इसमें होमोस्केडास्टिक है बट स्टिल द एरर टर्म इन इक्वेशन 4 विल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसमें एरर टर्म तो फिर भी सफ़र करेगा, किससे, प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडासिटी। इन फैक्ट एरर टर्म ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट डिफरेंस मेथड इन इक्वेशन 3 वुड बी सीरियली कोरिलेटिव इन द ओरिजिनल एरर। देखो जो 3 में निकाला यहाँ पे एरर टर्म कोरिलेट होगा सीरियली, वेराज हमें जो इसमें निकाला था ये अनकोरिलेटेड था, ठीक है। तो हेयर द रिसर्चर शुड यूज सच रेमेडीज जुडिशियसली बिकॉज ऑफ दी रिस्क। तो इसमें रिस्क भी है। देखो हमने जब फर्स्ट डिफरेंसिंग ली तो जो एरर टर्म है क्या बोलते हैं वो सीरियली कोरिलेटेड हो गया, और जब हमने रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो एरर टर्म की जो क्या बोलते हैं जो एरर टर्म है वो क्या बोलते हैं हेट्रोस्केडास्टिक हो गया, वेराज जो ओरिजिनल इक्वेशन में था एरर टर्म क्या था, होमोस्केडास्टिक था। मतलब सेम वेरिएंस इसमें डिफरेंट आ गया, ठीक है। लास्ट है सिक्स एडिशन, लास्ट मेथड क्या है, रेमेडियल मेजर क्या है, एडिशनल डेटा। तो हम अनदर वे क्या है टैकल करने का मल्टीकोलिनियरिटी को, हमें एक्सपेंड करना चाहिए और एक्सटेंड करना चाहिए अपना डेटा साइज, दैट इज़ हाइवर दिस विल नॉट बी कम्प्लीटली रिड्यूस मल्टीकोलिनियरिटी। लेकिन इससे सारी मल्टीकोलिनियरिटी कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाएगी या ख़त्म नहीं हो जाएगी, बट हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, उसकी डिग्री कम हो जाएगी या सीवियरिटी कम हो जाएगी। जैसे ही सैम्पल साइज बढ़ता है तो वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर विल रिड्यूस, क्योंकि सैम्पल साइज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर और वेरिएंस। तो जैसे सैम्पल साइज बढ़ेगा वेरिएंस कम होगा, तो उसकी वजह से वेरिएंस कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर कम होगा, तो वो क्या करेगा, प्रिसीजन बढ़ जाएगी ओएलएस एस्टिमेटर्स की। हायर फाइंडिंग एडिशनल डेटा में नॉट ऑलवेज बी इजी और कॉस्ट एफिशिएंट। ऑब्वियसली एडिशनल डेटा लेना इतना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होगा और ईजी भी नहीं होगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। दैट इज़ इट गाइस, दैट वाज ऑल फॉर रेमेडियल मेजर्स फॉर द प्रॉब्लम of multicollinearity. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.